Section 375 of Indian Penal Code clearly defines rape as an offence against women with not less than 7 years of imprisonment. नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप कहीं पे भी टीवी पे, न्यूज़ पे रेप जैसी घिनौनी हरकत के बारे में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? यकीन माने दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का यही आंसर होगा कि या तो हम चैनल चेंज कर देते हैं या न्यूज़पेपर का पेज पलट देते हैं, क्योंकि क्या ही देखना, कितनी कॉमन सी चीज बन चुकी है ना। ये तो हर रोज की बात है, इसे क्या देखना। तो अगर आप उनमें से हैं तो शायद अब वो टाइम आ चुका है कि जब इस चीज के अगेंस्ट हमें खुल के स्टैंड लेना चाहिए, खुल के आवाज उठानी चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। इसे हम अपनी लाइफ में कितनी कॉमन सी चीज बना चुके हैं ना कि ये तो हर रोज की बात है, हम इसमें क्या करें। लेकिन इसे कॉमन नहीं बनने देना। 2008 में एक दिल दहला देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ था होटल ताज में, बॉम्बे में, और आज भी जब हम उसके बारे में याद करते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। बहुत से लोग मारे गए, जवान शहीद हुए। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स हमारा दिल दहला देते हैं तो क्यों रेप्स कॉमन होते जा रहे हैं, हर रोज की बात होती जा रही है? क्योंकि एक ही पर्सन एक ही फैमिली के साथ लिंक्ड है? क्यों हम सब न्यूट्रल से होते जा रहे हैं इसको लेकर? अब जरा फैक्ट्स और रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको जरूर सुननी चाहिए। रेप दोस्तों फीमेल्स के अगेंस्ट 4th मोस्ट कॉमन क्राइम है और लिस्ट की टॉप पे है डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरों में वायलेंस होता है फीमेल्स के अगेंस्ट। एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हर 16 मिनट में एक रेप होता है, जिसमें यूपी सबसे टॉप पे है। ऑन एन एवरेज हर रोज 91 रेप्स होते हैं, जिसमें से 27.8% विक्टिम्स बिलो द एज ऑफ 18 होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक एक रेप हो चुका होगा। रियल फिगर एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो किसी ना किसी वे से रिपोर्ट हो जाते हैं। लाखों हजारों केसेस हर रोज के रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि केस को दबाने की कोशिश की जाती है। फैमिली प्रेशर के कारण, सोसाइटी प्रेशर के कारण चुप रहने को कहा जाता है अपनी ही विक्टिम की फैमिली के द्वारा। कहीं तो हर लाइन ही क्रॉस कर दी जाती है। विक्टिम को रेपिस्ट के साथ ही शादी कर दी जाती है ताकि बात दबी रहे, बाहर ही ना निकले। लेकिन क्यों छुप छुप के जीना, छुप छुप के उस नकली इज्जत को बचाना जिसमें अपनी बेटियां भी कुर्बान कर दी जाती हैं। सब करेंगे लेकिन अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे इसके बारे में। आप सब जानते हैं कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं। एक 19 साल की दलित लड़की का रेप हुआ है गांव के 4 ठाकुर अपर कास्ट मेल्स के द्वारा। लेकिन ये मुद्दा क्लास कम्युनिटी का रह नहीं गया, क्योंकि रेप ना तो एज देख के होता है, ना क्लास देख के होता है, ना कम्युनिटी देख के होता है। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 14 सितंबर को ये घिनौनी हरकत हुई यूपी के एक गांव में, जिसमें विक्टिम को सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई और उसकी जीभ काटने की कोशिश की गई, और 29 सितंबर को विक्टिम की डेथ हो गई। लेकिन इनके बीच उसकी फैमिली का कहना यह है कि जब वो रिपोर्ट लिखवाने गए तो पहले पुलिस ने उनके सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए और थाने में बेइज्जत किया गया। पहले 10 दिनों तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद ये न्यूज जब सोशल मीडिया में आई तो आगरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यूपीज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने इसे जमकर फेक न्यूज कहा। और जब डेथ हो गई तो रात के अंधेरे में 2:30 बजे बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया और फैमिली को दूर रखा गया। फैमिली और रिलेटिव्स को घर में ही रॉक कर दिया और किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं दी गई। रात के अंधेरे में पुलिस ने खुद बॉडी को क्रीमेट किया और आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी मां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि उनकी बेटी की बॉडी उन्हें दे दी जाए। बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी। फिर ये फोटो वायरल हुई सोशल मीडिया में बताते हुए कि ये विक्टिम की फोटो है। लेकिन वन इंडिया और बहुत सी एजेंसीज ने जब फैक्ट चेक किया तो पाया गया कि ये विक्टिम की फोटो नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। तो अगर आप भी इसे शेयर कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये है कि उनकी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट में रेप आया ही नहीं। एक सीनियर यूपी ऑफिसर के अकॉर्डिंग रेप हुआ ही नहीं है, लेकिन विक्टिम खुद एक वीडियो में कहती हुई दिख रही हैं कि उनका रेप हुआ है। अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन फिर नेशन वाइड स्ट्राइक्स हुई। लीडर्स, फैमिली और बहुत से लोगों ने उनकी फैमिली से मिलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन यूपी पुलिस ने पूरे गांव को ही बैरिकेड कर दिया है और किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही। फैमिली को मीडिया के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया के साथ वहां गलत बिहेव हो रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर तरह की एंट्री बैन कर दी है उस गांव में,
उस फैमिली से मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही। और ये इसलिए है क्योंकि कुछ मीडिया पर्संस ने बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे देश के सामने ला दिए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं को रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया गया जब वो उनकी फैमिली को मिलने जा रहे थे, और कुछ ऐसे हालात बन चुके थे। सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है गांव में, और हाथरस गांव को पूरा सील कर दिया गया है। सेक्शन 144 का मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, और किसी को भी बुक कर लिया जा सकता है जो इकट्ठा होने की कोशिश करे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये तब इम्पोज किया जाता है जब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस या डेंजर हो, और ये इस टाइम एक छोटे से यूपी के एक छोटे से गांव में इम्पोज कर दिया गया है। और उनकी फैमिली के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत सी धमकियां दी जा रही हैं पुलिस ऑफिशियल द्वारा, और उन्हें किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही, जो कि एक वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हर रोज अपने देश में हो रही हैं, और सिर्फ यही नहीं, फैमिली के विक्टिम के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत सी चीजें हुई जो इस एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता। ये हम क्या तरक्की कर रहे हैं? चांद पर लड़कियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते टाइम वो 1000 बार सोचती हैं, क्योंकि चांद पर वो दरिंदे नहीं है ना, ये दरिंदे धरती पर ही हैं, इसीलिए चांद ज्यादा सेफ है। और धरती पर हम नारे लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है? अपने पुलिस में, अपने जस्टिस सिस्टम में? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट में तो केस एंड में पहुंचेगा ना। सबसे मेन प्रॉब्लम अपनी सोच में है, सोसाइटी की घटिया सोच में है फीमेल्स को लेकर। मैक्सिमम रेपिस्ट को पता ही नहीं होता कि उन्होंने रेप किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो फीमेल्स को दबाना उनका हक है ना, नीचे रखना उनका हक है। आप खुद सोच के देखें इस चीज को कि वो लड़का जो अपनी बहन के लिए शेर बन जाता है, वही सेम लड़का दूसरों की बहनों के लिए रेपिस्ट कैसे बन जाता है? सिर्फ सोच का डिफरेंस है ना, तो सिर्फ इस सोच को बदलें। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।